परभनी जिले के आने वाले 2024 के भावी खासदार आलमगीर खान और वंचित बहुजन आघाड़ी परभनी इनके माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को लेकर नागरिक थेट संवाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आलमगीर खान ने कहा कि परभनी शहर की जनता को अच्छा चॉकलेट दिया गया और कहा कि 5 साल का जनता ने चुनकर दिए गए प्रतिनिधियों से हिसाब मांगना चाहिए। भैया साहब अम्बेडकर नगर वांगी रोड यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन के अध्यक्ष शेख कलीम और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता भावी खासदार आलमगीर खान, जिला अध्यक्ष सचिन गंगाखेड़कर, डॉक्टर धर्मराज चौहान, मराठवाड़ा प्रवक्ता सुरेश शेड़के, विभागीय प्रशिक्षक सुनीता साळवे, महिला आघाड़ी जिला अध्यक्षा युवा शहर प्रमोद कुटे, कलीम खान, जिलाध्यक्ष आघाड़ी युवा परभनी सुमित भालेराव और वांगी रोड परिसर के बड़े बुजुर्ग, नौजवान, पुरुष, महिला और वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। किस तरह की प्रतिक्रिया रही वांगी रोड यहाँ के हालातों को लेकर आलमगीर खान इनकी, आइए जानते हैं। आज यहाँ वांगी रोड का उपोषण हुआ। यूसुफ कलीम साहब लगभग 40 से ज्यादा उपोषण पर यहां पर बैठा, लेकिन हम सब ने देखा कि मंत्री साहब यहां पर आए। यहां पर आने के बाद ये रोड के काम के लिए 29-30 करोड़ का बजट दिया। उपोषण को तोड़ने के लिए आयुक्त भी यहां पर आया। मैंने खुद जाकर आयुक्त को यहां पर लेकर आया और आयुक्त ने आश्वासन दिया कि ये वांगी रोड का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी बारिश का मौसम आने वाला है और जब बारिश यहां पर आ जाएगी, मानसून आ जाएगा, तो आप सोचिए कि ये रोड की और आपके घर के हालात क्या होंगे। क्योंकि हम यहां अगर ठहर करके आपके लिए आपकी आवाज बंद करके अगर से हम ये प्रशासन से लड़ते हैं, तो यहां पर हमको लड़ने से या टकराने से उनको कोई असर होने वाला नहीं है। जब तक आप वंचित हो और वंचितों की आवाज को, वंचित के प्रतिनिधि को अगर महानगर पालिका में एक नगर सेवक के रूप में भेजेंगे, तो ये आवाज वहां पर असर करेगी। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आज जरूरी है कि हमको कुछ मूल्यों से, कुछ पैसों से हमको खरीदने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन आते ही हमको तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, 100-150 रुपए की साड़ी लाकर बांटना शुरू करते हैं। अरे मेरे भाई, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए की आपको साड़ी तोहफा देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। वो आपका ही पैसा है, आपका ही लूटा हुआ पैसा है, जो इलेक्शन या चुनाव आते ही हमको आज जागने की जरूरत है। बाड़ा साहब, प्रकाश अंबेडकर जी आज जो आपके लिए सारा महाराष्ट्र फिर रहे हैं, हर समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी समाज हो, माइक्रो ओबीसी हो, सबको राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं ताकि वो अपना नेतृत्व कर सके, अपने समाज को आगे बढ़ा सके। उसी तरह परभनी में लोकसभा का उम्मीदवार मुझे बनाया गया और ये लोकसभा का उम्मीदवार इसीलिए बनाया गया कि 2019 से लेकर जब कहा गया कि आलमगीर खान 2019 में यहां पर चुनाव लड़ेगा, तो यहां पर आपको चुनाव के बाद नजर नहीं आएगा। लेकिन आज भी मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर खड़ा हूं और बाड़ा साहब अंबेडकर का सिपाही बनकर हमेशा आपके साथ खाने से खाना मिलाकर लड़ता रहूंगा। हम जमीन पर जनता के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, ना ही कि सत्ता में आकर सत्ता का गुरूर और तकब्बुर से आपका खून जिस तरह से ये सत्ता में बैठे लोग चूसते आए, वही उसका हिसाब मांगने के लिए आज हम यहां पर खड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इनकलाब, ये बदलाव आज जो वांगी रोड से शुरू हुआ है, सारे परभनी जिले में ये फैलेगा और एक ताकत, एक आम जनता की ताकत
ये ताकत आप अपनी खुद इस तरह के तोहफों से या उपकारों से मोहताज है, या आप उस तोहफे के मोहताज नहीं है। आपको चाहिए कि जब तक आपको 5 साल यहां पर हमारा नेतृत्व करने के लिए दिया गया था, तो यह सवाल आपको करना चाहिए, क्योंकि आप मालिक हो, आप सरकार हो, वो सरकार नहीं है। मालिक को गला पकड़कर नौकर से पूछना चाहिए कि ये क्या हुआ है, हमने तुझे भेजा था कि तू हमारा नेतृत्व कर, लेकिन हमारे समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। ये जरूरत आज जनता को है। और परभनी का अगर विकास या आपके वांगी रोड का विकास, हमारे परभनी शहर को खूबसूरत बनाने का अगर से आप एक सपना देखते हैं, तो आपको जरूरी है कि ये 30 वर्ष से आपने इनको देखते आया, आपने इनको चुनते आए, आज ये बदलाव लेकर आना चाहिए। और जब जो आपको वंचित रखा, ये वंचितों की एक ताकत को खड़ा करके ये चिंगारी वांगी रोड से लेकर इसकी आग सारे परभनी शहर में एक इनकलाब की तरह फैलना चाहिए। मेरी आवाज आप तक जहां पर पहुंच रही है, और आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने, डिजिटल जमाने में हम यहां से सारी परभनी जिला और महाराष्ट्र तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, तो मैं यही आपसे एक गुजारिश करता हूं कि इस तरह का संवाद, इस तरह का एक हम जनता के बीच और आपकी आवाज उठाने के लिए हमारा तालमेल, हमारा जोड़ एक दूसरे के साथ बना रहे। और ये इस तरह के कार्यक्रम हम और भी सारे परभनी महानगर पालिका शहर में भी लेंगे और सारे जिले में घूमेंगे, और अपनी बात को, अपने विचारों को, आपके विचारों को, यहाँ पर आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपकी दर्द को समझने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए खड़े रहेंगे। और हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं को और संविधान को बचाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी अपनी आवाज, अपनी ताकत बुलंद करते रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आज परभनी शहर के वांगी रोड पर वंचित बहुजन अघाड़ी का एक संवाद मेड़ावा जनता के बीच रखा गया था, और ये मेड़ावा रखने का मकसद ये था कि हम जनता से जुड़ें और उनके समस्याओं को, उनकी तकलीफ़ों को महसूस करें, उसका समाधान करने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वांगी रोड का आज मसला है, और यहाँ पर शेख यूसुफ कलीम साहब मुसलसिल 40 बार उपोषण पर बैठ चुके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी किस्म का काम नहीं हुआ। प्रशासन के पास, प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगी। और जब वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस पर अपना एक फ़ैसला लिया कि ये जो यूसुफ कलीम साहब यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं, उनके साथ खांधे से खांधा मिलाकर खड़े हों, और जब हमने आयुक्त को यहाँ पर उठाकर अपनी कुर्सी से लेकर आया यूसुफ कलीम साहब के उपोषण तक, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वांगी रोड का काम बारिश से पहले चालू हो जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मंत्री साहब भी आए, अशोक राव चौहान, यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया, बताया गया कि 30 करोड़ का या 29 करोड़ का बजट यहाँ पर लागू किया गया, परभनी शहर को 100 करोड़ का बजट दिया गया। लेकिन बारिश होने के लिए, बारिश का मौसम आने के लिए अभी सिर्फ महीना और 1.5 महीना बाकी है, और जब बारिश का मौसम आएगा तो आप सभी देखेंगे कितने दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वांगी रोड की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपको आज जो वंचित रखा गया, ये सड़क से वंचित बहुजन अघाड़ी का साथ दीजिए। आपके समस्याओं के समाधान के लिए जो हम जद्दोजहद लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, वो चीज़ के लिए आपको भी उठकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो हमारी ताकत और हमारी आवाज़ इसी तरह
बेकार चला जाएगा, हमारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। तो आज ज़रूरत है कि ये चीज़ के लिए, क्योंकि मालिक जनता होती है, सरकार आज बैठे हैं, सरकार कहते हैं कि सरकार चल रही है, सरकार तो जनता होती है, ये सरकार को चलाने वाले प्रतिनिधि जनता के नौकर है। तो ये जनता को समझना है और इन नौकरों से आप जनता को हिसाब मांगना पड़ेगा। जिस तरह से एक दुकानदार अपने नौकर से हिसाब मांग पकड़ता है और उसका हिसाब बराबर से उसे लेने के लिए अपने गुस्से का, अपने क्रोध का इजहार करता है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप जनता, आप मालिक हो, आप सरकार हो, और ये जो प्रतिनिधि है, ये जो आज महानगर पालिका का या महापौर बनाकर भेजा गया, 5 साल तक यहाँ पर क्या काम किया इन्होंने, ये इसका जवाब मांगना आपको ज़रूरी होगा। और ये जवाब अगर नहीं देंगे तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आपके वोट का अधिकार जो बाबा साहेब ने आपको दिया है, उसका अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।